हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज थंबनेल देखे होइएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी में स्कोर 20 में 20 रीजनिंग कैसे बनाइएगा। देखिए, एकदम वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। हम आपको बताने वाले हैं आज रीजनिंग में आप एसएससी जीडी में 20 में 20 स्कोर कैसे कीजिएगा। देखिए, यानी 20 में 20 स्कोर कैसे कीजिएगा रीजनिंग में बताने वाले हैं। देखिए, वीडियो के छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। एकदम छोटी छोटी बात को हम लोग समझेंगे। और देखिए, आपका सिलेबस अगर देखा जाए तो एग्जाम में जो आपका ट्रेंडिंग जो हुआ है, क्वेश्चन का जो पैटर्न चेंज हुआ है, सब वही है, लेकिन केवल टाइमिंग का एक्सपेंशन कर दिए गए। टाइम जो है पहले जो थे, कहने का मतलब यानी 100 क्वेश्चन थे, पहले 100 क्वेश्चन थे 90 मिनट में। पहले 100 क्वेश्चन थे 90 मिनट में। अब जो एग्जाम है आपका होने वाला है 60 मिनट में 80 क्वेश्चन लगाने हैं। आपके 60 मिनट में 80 क्वेश्चन लगाने। 20 क्वेश्चन आपका है, कहने मतलब मैथमेटिक्स का, 20 क्वेश्चन आपका होगा रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन होगा जीके जीएस का, कहना मतलब, और 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी भी ले सकते हैं और इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे 20 में 20 रीजनिंग में स्कोर कैसे कर सकते हैं, और इसके पार्ट में 2 लेकर आऊंगा मैथमेटिक्स में 20 में 20 आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो के स्किप करके देखें, वीडियो में कंटिन्यू देखिएगा। देखिए, कोई चैप्टर है, ये इतने सारे जो चैप्टर जो आपको दिए गए हैं, 14 चैप्टर का मतलब 7,000 और 7,000 का मतलब 14 चैप्टर दिए गए हैं। अगर ये सारे चैप्टर को आपने क्या करते हैं, अगर सही से प्रैक्टिस करते हैं, देखिए प्रैक्टिस करना मतलब थ्योरी इसको देख लीजिए, उसके बाद इस पर क्वेश्चन लगाइए, कोशिश कीजिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने के लिए। क्योंकि देखिए, आपके पास एग्जाम का मिनिमम 60 दिन है, 60 दिन में से 2 दिन निकल चुका है, कहने मतलब अभी आपके पास 60 दिन, पूरा नवंबर है और उसके बाद दिसंबर है। जनवरी में इसका तो ऑलमोस्ट एग्जाम लेना है, लगभग 5-10 जनवरी जो भी हो आपका एग्जाम, जितना मैंने कहने मतलब पैटर्न में आ जाए, पहले में आ जाए, चाहे लास्ट में जाए, चाहे थर्ड में आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास केवल 60 दिन का टाइमिंग है। आप एक अपना चार्ट बनाए, 2 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा मैथ, जो 2 घंटा अपना करने मतलब जो सेक्शन है इंग्लिश, मतलब जो सेक्शन है उसको देखिए, कि कम से कम 6 घंटा पढ़ना बहुत अनिवार्य है। अगर आप अपनी सफलता में एक्सपोटेंशियल चाहते हैं, मतलब सफलता चाहते हैं, तो आज से ही पढ़ना चालू करिए, कम से कम 6 घंटा। उन माँ बाप को अरमाने पर खड़ा उतरिए, जिन्होंने बड़ी उम्मीद से आप पर अरमान लगाए हुए कि मेरा लड़का जीडी का फॉर्म भरेगा और रिजल्ट फंसाएगा। उन रिलेशनदार और रिश्तेदारों का भी अरमान पर खड़े उतरिए, क्योंकि देखिए, आपका रिजल्ट मेरी पहचान, आपका मेहनत, समझिए ना, जितना मेहनत से मेहनत कीजिएगा उतना आपका रिजल्ट के करीब करीब पहुंचेगा। क्योंकि एग्जाम तो होना तय है, और एग्जाम करने मतलब हो हीगा, लेकिन आपका तैयारी भी होना चाहिए। कितना विद्यार्थी, जो पुराना वाले विद्यार्थी होंगे, सोचते होंगे कि मेरा तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, कुछ बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए, आप कहीं ना कहीं तैयारी किए हुए हैं, कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं। केवल रिवीजन स्टार्ट कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन जरूर दीजिए। अगर एक टेस्ट मारते, कई इंस्टीट्यूट में मारते हैं, एक टेस्ट इंस्टीट्यूट में मारिए और एक टेस्ट अपने रात में घर पर मारिए, समझिए ना। और कोशिश कीजिए 5-10 लड़के को मिलकर ग्रुप में बनाने के लिए। इससे आपका करने मतलब लेवल भी इंक्रीज करेगा और वैरी करेगा, नंबर करेगा, समझिए ना। चलिए, हम यहाँ से चालू करते हैं। सिलोजिज्म जो है ना, पहला जो हम डाले आपका सिलोजिज्म। देखिए, कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, थ्योरी थोड़ा पढ़िए, थ्योरी पूरा कंप्लीट करने के बाद उस पर प्रैक्टिस कीजिए। 50-60 जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर मैंने प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, हम बोलेंगे तैयारी आप कैसे कीजिएगा। तो देखिए, तैयारी करने की कोई बात नहीं है। आप कोई भी पब्लिकेशन का एक प्रीवियस ईयर बुक लीजिए और उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा देखिए, इतना आपको हाई लेवल का क्वेश्चन टच नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्जाम 10th लेवल पर है, जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, करने मतलब आप सीजीएल के लेवल का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि थोड़ा टफ क्वेश्चन को पढ़िएगा। केवल थ्योरी पढ़िए और कोशिश कीजिए प्रीवियस क्वेश्चन को मारने के लिए। सबसे बेहतर बुक प्रीवियस ईयर के लिए घटना चक्र के सारे विद्यार्थी फॉलो कीजिए, क्योंकि घटना चक्र में आपका बहुत बेहतरीन, क्योंकि पुराना पब्लिकेशन बहुत अच्छा से दिए गए हैं, उसको फॉलो कीजिए, उससे बनाइए। आप रीजनिंग का सेक्शन को लगाइए, मैथ भी लगाइए, और जीके जीएस भी दिया हुआ और हिंदी भी दिया हुआ, मैंने सबसे घटना चक्र को लगाइए। 2 नंबर में ब्लड रिलेशन, इससे भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ब्लड से करने मतलब पूछे जाते हैं, यानी कोडेड से भी, मतलब ब्लड वाला, जैसे मान लेते हैं कि +B- मैंने दिया है, फूफा बाबा मैंने जैसे देगा,
कोडेड से क्वेश्चन पूछे जाता है, कहना मतलब समझ गए ना, यानी ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट कभी कभी देता है, कहने मतलब अंदर से ओपन पर बैठा है, बाहर से बैठे हैं, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, कभी कभी पंक्ति में देता है, कभी सर्किल में देगा, समझ गए ना। तो पहले थ्योरी को देखिए, थ्योरी पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। हर टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आप पंक्ति वाला भी पढ़िए, सर्किल वाला भी पढ़िए, यानी अंदर में मुंह सेंटर की तरफ मुंह करके बैठल है और बाहर की तरफ मुंह करके बैठल है, सारा टाइप का क्वेश्चन को पढ़िए, समझ गए ना। 60 दिन है, बहुत है टाइम, 7 दिन में 14 का चैप्टर को कंप्लीट के 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसी को पढ़िए। अब बार बार पढ़िए, अपने आप याद होगा, अपने आप बनाने का तरीका हो। एक वो चैप्टर भी आपसे नहीं मिसिंग होना चाहिए, समझ गए ना। क्योंकि देखिए हर चैप्टर को पढ़ के जाइएगा तब तो एग्जाम को क्वालिफाई करिएगा। कि वो जिंदगी का वसूल है, जिसको जितना समय देते हैं ना उतना आपके पास रहेगा। ये सारे चैप्टर है। 3 नंबर में अब सिटिंग अरेंजमेंट होगा। 4 नंबर में डाइस, 4 से डाइस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक से। ओपन डाइस से भी क्वेश्चन आता है। मेन आपका इसमें कहना मतलब आपका जनरल डाइस हो गया, चाहे आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सारा थ्योरी को देख लीजिए, उसके बाद करें मतलब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी पब्लिकेशन का बुक लीजिए, मेरा भी मटेरियल है, आप रीजनिंग वाला बुक देख सकते हैं, इसको ही परचेजिंग कर इसको ही प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए ना। उसके बाद आता है आपका कहना मतलब वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन जो होते हैं ना, देखिए ऑल में, सम में, नो में 3 टाइप का आता है, कहना मतलब सभी कहना मतलब उसमें भी आप देखिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 नंबर वेरी करता है। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत बढ़िया चैप्टर है, कहना मतलब इसमें आपका अल्फाबेटिकल सीरीज एंड सीक्वेंस सारे चीज इसमें आ जाते हैं। इसमें कोडिंग डिकोडिंग को पूरा कंप्लीट करने के बाद आप अपना 50-100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। हर टॉपिक में जितना भी टॉपिक हम बता रहे हैं कम से कम मिनिमम 50-100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस मारिए। कोई भी पब्लिकेशन का बुक एक चैप्टर एक टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, समझ गए ना। ऐसे भी हम आपको ऑफलाइन बैच में बहुत सारे चैप्टर इसमें से पढ़ा दिए हैं, कुछ चैप्टर बाकी है उसको भी पढ़ा देंगे। 1 बार 2 बार 3 बार समाप्त करके आप कोई भी डाउट नहीं क्रिएट करेंगे, पूरा एकदम सॉल्यूशन कराकर तब आपको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट भेजेंगे, समझ गए ना। इसलिए आप कहीं भी क्लास लेते हैं कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप क्या क्या पढ़े ये सबसे बड़े मायने रखता है। इसलिए हर टॉपिक को पढ़िए, कहीं से भी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़िए, लेकिन पूरा कंप्लीट करने के बाद टेस्ट सीरीज मारिए, मॉक टेस्ट मारिए। टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट को मारना काफी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक विद्यार्थियों को मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आज से ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी मॉक टेस्ट मारिए, क्योंकि आपका टाइमिंग जो है ना 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। लगभग 10 से 12 मिनट से रीजनिंग बेस नहीं जाना चाहिए। बाद में आपको बताएंगे मैंने कौन सा सेक्शन पर कौन सा चैप्टर में कितना पर ध्यान देना है। टाइमिंग के लिए आपका टाइम टेकन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एक रिजल्ट के पीछे आपका टाइम टेकन का इंपॉर्टेंट बहुत अहम रोल होने वाला है। क्योंकि आपका जो समय दिया है 60 मिनट में 80 क्वेश्चन को बनाने हैं, कहने मतलब। अब देखिए यहाँ पर आता है कहने मतलब यहाँ ऑड नंबर आता है, लॉगिन बनाता है, आप नॉन वर्बल में आएगा। जैसे कि ऑड नंबर छाटना, विषम को छाटना कभी कभी नंबर से आता है। जैसे मान दिया दे देगा 2, 4, 6, उसके बाद 7 दे दिया, तो इसमें सब इवेंट नंबर है, ऑड नंबर को छाटना है। उसके बाद आपका स्टेट से भी दे देगा, मतलब बहुत तरह के क्वेश्चन देता है। फल फ्रूट से भी देगा छाटने के लिए, तो इसमें ऑड मतलब सम विषम को छाटना का मतलब ऑड नंबर। उसके बाद मिसिंग नंबर काफी इंपॉर्टेंट। मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। मिसिंग नंबर में आपका एक हम वीडियो भी बनाए थे, कहना मतलब मिसिंग नंबर आती वाला, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहना मतलब सीरीज और सीक्वेंस नंबर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू भी रहेगा, अलजेब्रिकल वैल्यू रहेगा, हर तरह का आपका मिसिंग नंबर रहेगा। लेटर सीरीज ABCD वाला जो देता है, कभी कभी मैंने इस तरह का भी रहता है, उससे भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, इससे भी आपको क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद डिक्शनरी, डिक्शनरी काफी इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा। डिक्शनरी के लिए आपको कहना मतलब वर्ड मीनिंग को याद करना पड़ेगा, वर्ड पावर करने मतलब उसको देखना पड़ेगा। थोड़ा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बुक में भी है, वहां पर भी है, कहीं से भी आपने करना मतलब रीजनिंग है वहां से मेंशन कर लीजिएगा। चलिए इमलेट फिगर करने मतलब इसमें है, और उसको देख लीजिएगा। पेपर कटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर कटिंग हम पढ़ा दिए ऑफलाइन बैच में, फिर एक बार और पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर कटिंग से बड़ा सब क्वेश्चन पूछे जाता है, कहना मतलब। उसके बाद आता है वाटर इमेज, मिरर इमेज। इसका वीडियो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारे चैप्टर जो पढ़ाए हैं
उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा, फिर कर लीजिएगा। उसके बाद है कोडेड इक्वेशन करने, मतलब जो कोड देगा इक्वेशन टाइप कराएगा, ये मैंने उससे पूछेगा। इतना सारा पढ़ने के बाद आपको लगता है कि करने मतलब कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ गए ना। उसके बाद बहुत सारा करने मतलब है रीजनिंग का टाइप करना, लेकिन इतना पढ़ना आपका इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। जितना हम बता दिए करने मतलब ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। हाँ, प्रत्येक टॉपिक जो भी बताया है, प्रत्येक टॉपिक को बताया है, सारे टॉपिक को आप क्या कीजिएगा, अच्छे से जगह प्रैक्टिस कीजिए और उसका करना मतलब पहले थ्योरी पढ़िए, पहले थ्योरी पढ़ना जरूरी है, उसके बाद उस पर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, समझ गए ना। इतना करने के बाद आपको लगता है कि एकदम 20 में 20 आपका रीजनिंग रहेगा। स्कोर करना बहुत जरूरी है। देखिए स्कोर करने के लिए करना मतलब मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, जैसे कि 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन में टाइमिंग आपका है ना रीजनिंग में 10 से 12 मिनट लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझे ना। चलिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।